सेल्फ टॉक, ये सुनने में कितना अनोइंग लगता होगा ना किसी को बोलो तो कि मैं खुद से बातें करता हूँ। तो ये मैं भी करता हूँ भाई, सब कोई करते हैं खुद से बातें। पर ये क्यों करते हैं और कैसे होता है ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता, तो मैं सोचा कि इसके बारे में बात ही करता हूँ। लाइक मैं भी कुछ दिनों में मैंने खुद से ऑब्ज़र्व किया। देखो, सब कोई बचपन से शायद से खुद से आर्गुमेंट करते रहते, खुद के दिमाग में ये सोचते रहते कि नहीं मत करिए मत कर। बहुत सी चीज़ें में आर्गुमेंट आप अपने खुद के दिमाग में करते हो। तो ये एक सेल्फ टॉक ही हुआ एक तरफ से। और कोई लोग होते हैं जो मेरे जैसे बड़बड़ाते रहते हैं खुद से बातें करने के लिए, हाँ, रैंडम जगह पे किसी को देख के या फिर दीवार को देख के खुद से बातें करना। सो ये कैटेगरी में मैं आता हूँ। तो लाइक ये हम क्यों करते हैं और इसका वजह मुझे नहीं पता, मगर ये एक हमारे लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है मुझे लगता है। एडवांटेज इस वजह से है कि हम जैसा कहते हैं वैसा बनते हैं, आप जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। ये हमेशा मायने रखती है। आप अगर हमेशा सोचोगे कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो आप अच्छे ही दिखोगे अपने खुद के नज़र में, चाहे दुनिया में कुछ भी कहे। अगर देखो आजकल ऐसा चल रहा है ना, अगर 5 लोगों ने आपकी तारीफ़ कर दी तो आप सोचोगे कि हाँ मैं अच्छा दिखता हूँ, ऐसा हो चुका है। तो अगर घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी कोई क्या भी कहे, आप बस खुद के नज़र में सोचो कि मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ। वही आपका सोच, खुद को बोलना, वो एक अच्छे नज़रिए बदल जाएगा। और नज़रिया साथ साथ आपको अच्छे खासे रिज़ल्ट में दिख भी जाएगा, क्योंकि देखो आप जैसा बोलोगे वैसा करोगे ही। अगर आप बोलोगे कि मैं तो भाई बहुत आलसी हूँ तो लिटरली आपका दिमाग वही कहने लगता है आपके बॉडी को कि आप आलसी हो। ये ब्रूस ली ने भी कहा था कि कभी भी कुछ भी कहने से एक बार सोच लेना, कि क्योंकि आपकी बॉडी को पता नहीं है कि वो सच है या झूठ, वो सच ही मान लेता है अगर आप कुछ भी कहो। तो उस हिसाब से एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज लाइक आप हमेशा खुद के दिमाग में आर्गुमेंट पैदा कर लेते हो कि नहीं यार मत कर, तू शायद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। यही होता है सेल्फ टॉक, और ये भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाता, खुद से खुद को ही रोकता है एक इंसान। सबसे पहला तो भाई किसी और को डिफेंड करने से पहले किसी अपने को डिफेंड करना पड़ता है। जो मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई सर्टिफाइड बंदा हूँ। मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि देखो मैं भी वीडियो बनाने के टाइम में सोचता हूँ ना कि लाइक इतना कि मैं जो कह रहा हूँ अच्छी बातें हैं या फिर बुरी बातें हैं मुझे नहीं पता, पर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बहुत बार अटकता हूँ, मैं बहुत बार इधर उधर की चीज़ें देखता हूँ, मैं इधर कहता हूँ इधर की बातें। फिर देखो अभी मैं सेल्फ टॉक के बारे में कह रहा, लेकिन मैं अभी अपने बारे में कहना स्टार्ट कर दिया। तो यही सब चीज़ें जो है मुझे बदलनी है। सो बस कोशिश करने से ही होंगी चीज़ें भाई, एक्शन लेना पड़ता है। मैं अगर शांत बैठ के बस सोचूं कि सब चीज़ें सुधर जाएंगी, सब चीज़ें बदल जाएंगी, मेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस के बारे में बात करेंगे। सो पहले सेल्फ टॉक के बारे में बात करते। मैंने एक इस चीज़ को खुद ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं जब खाली बैठता था ना तभी मुझे एहसास होता था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि हम शायद से खुद से बातें करने में डरते हैं, हम ज़्यादा कर डिस्ट्रैक्ट रहना फील करते हैं कि नहीं मैं खाली नहीं बैठ सकता, मैं शायद से ये कर लूँ, मैं गेम खेलूँ, मैं इंस्टा स्क्रॉल कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं बाहर घूम लूँ। इन सब के चक्कर में आप खुद को देखना ही भूल जाते हो कि आप असल में क्या हो और क्या नहीं। आप असल में कैसा इंसान बनना चाहते हो, आप कैसा इंसान हो, ये भूल जाते हो हम भाई। सच में मैं जब अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट फील करवाता हूँ कहीं बाहर जाके, कहीं गेम खेल के या फिर इंस्टा स्क्रॉल करके या फिर यूट्यूब देख के, कहीं पर भी, या फिर मैं बुक्स ही पढ़ लूँ क्यों ना, लेकिन सब कुछ जो भी चीज़ें काम ख़त्म होने के बाद मुझे पता होता है कि मैं क्या हूँ और कैसा कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। सभी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं, मुझे भी नहीं पता इसका जवाब। तो भी एक तरीके से सेल्फ टॉक ही हुआ कि आप खुद को इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देते हो जब आप खाली बैठते हो। तो शायद उसके वजह से ही आपका दिमाग या फिर आपका शरीर कुछ ना कुछ करने लगता है। क्योंकि आप जिस दिन खाली हाथ बैठ जाओगे तब आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। सो इसी डर के लिए आपका दिमाग शायद से बहुत कुछ चीज़ें करता है। ये एक डिसएडवांटेज भी है आपके साथ। अब उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है भाई। सभी चीज़ों का तोड़ दोनों तरफ से होता है, एक अच्छी चीज़ें भी होती है, एक बुरी चीज़ें भी होती है। लाइक एक नाइफ़ ले लो, मैंने एक एग्जांपल खुद से बनाया है। एक नाइफ़ ले लो, एक नाइफ़ का इस्तेमाल 2 तरीके से हो सकता है, एक मर्डर के तरीके से और एक सब्ज़ी काटने के तरीके से। तो सोच लो, आपको अब क्या नाइफ़ को दोष दोगे क्या कि ये तो बनाने वाले की दिक्कत है, अब बनाएगा तभी तो
ऐसा होगा। अब मतलब लोग अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि चीज़ें ही गलत है, इंसान तो सही है। भाई चीज़ें गलत कभी नहीं हो सकती, उसको यूज़ कैसा किया जाता है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो एक नाइफ़ एक शेफ़ के लिए एक ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को लेके एक मर्डर के लिए वो उसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है। सो चीज़ें वही हैं, नज़रिया दोनों का अलग है, लोग अलग हैं। मैं ये कहाँ की बातें कहाँ ढुका रहा हूँ मुझे भी नहीं पता। मैंने सोचा कि ऐसे बात कर ली, क्योंकि मैंने कुछ दिनों में ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की बहुत दिनों से, कि जब मैं खाली बैठता था तब मैं खुद से बातें करने लग रहा था। सो मैं जब भी खुद से बातें करता था ना, कि चलो इसके बारे में बात करते हैं कि हाउ टू टॉक टू योरसेल्फ। आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट करना चाहिए। हम अक्सर गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करना बनता है यार, क्योंकि हम ही है भाई। हम अगर खुद को गलत तरीके से ट्रीट करेंगे तो फिर मैंने एक डायलॉग सुना था एक एक्समैन मूवी से। उसमें कहता है कि अचानक से ना वो एक कैरेक्टर, मतलब छोड़ो डायलॉग ही बता रहा हूँ, वो सीन मैटर नहीं करता आपके लिए। सो उसमें डायलॉग था कि तुम कहती हो कि तुम्हें लोग नहीं अपनाते, पहले तुम खुद को तो अपनाना सीख जाओ। तो सबसे पहली बात है कि खुद को अपनाना पड़ेगा। तुम कैसे हो, कैसे दिखते हो, कुछ मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए, अगर तुम खुद को अपनाना सीख जाओ तो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई। सो ये डायलॉग मैंने कहीं देखा तो मुझे सोचा कि मैं बता दूँ आप लोगों को। बीच में पॉज लग रहा है मुझे पता है, पर सो यही बात है कि आपको हमेशा अच्छी चीज़ें ही बोलनी चाहिए। मैंने जैसे प्रीवियस में कहा कि आपको हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आपका दिमाग है भाई, आप इंसान हो, आप ज़्यादा कर गलत ही चीज़ें सोचोगे। मैं भी सोचता हूँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसे ट्रीट करना पड़ता है उस तरीके से, क्योंकि चीज़ें बार बार करने से ही बदलेंगे, वरना नहीं बदलेंगे। आप सोचते रहोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। आप सोचोगे ये तो कोई फिज़िकल काम भी तो नहीं है करना, पर ये मेंटल भाई, ये मेंटल हेल्थ की काम है। तो आपको उस तरीके से ही ट्रीट करना पड़ेगा उसको। अगर वो दिमाग अगर जो कहे चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको पता है, अच्छा और बुरा में आपको डिफरेंस पता करना किसे नहीं पता होगा भाई। तो अच्छा और बुरा में आपका दिमाग अक्सर थोड़ी थोड़ी दिशा में गलत जगह जाता है, पर जब वो जाता है तो उसे राइट वे में लाना ही आपको चाहिए, ना कि उसका बात मान के उसी दिशा में भागना चाहिए। सो आपका दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई, उसे कोई नहीं समझ सकता कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद। सो मैं बस इतना कहूँगा कि खुद से बातें कर रहे हो जब भी, बस खुद को अच्छा चीज़ें कहो, कभी भी कुछ गलत मत कहो उसी चीज़ को लेके। खुद को अगर कोस रहे हो किसी भी चीज़ के लिए तो कोसो, और लेकिन उसके साथ साथ अपनी गलतियाँ को सुधारो और आगे बढ़ो, बस यही कहूँगा। और कभी भी कुछ भी चीज़ें बुरा मत कहो, उसे मोटिवेट फील करो हर एक चीज़ के लिए। और कोई नहीं है आपके पास कोई मोटिवेट फील करवाने के लिए। सबसे बड़ा एनिमी ही आपका आप हो, और सबसे बड़ा क्लोज़ फ्रेंड ही आप हो खुद के लिए। सो खुद से बातें करना तो बनता है यार अपने दोस्त के लिए। सोचो मैं अभी जो ये बातें कर रहा हूँ, मैं किसको देख के कर रहा हूँ, कैमरा में देख के या खुद को देख के? मैं खुद को देख के बातें कर रहा हूँ। सो ये एक अजीब सा लग सकता है अगर किसी कोई और दिखते रहेगा, थर्ड पर्सन अगर मुझे कोई दिखता रहेगा। सोचो उसे कितना अजीब सा लगता रहेगा कि क्या कर रहे, तो एक डिवाइस को लेके बस बातें कर रहा है। अगर मैं वो सोचूं तो मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊँगा। मैं कभी खुद को बिल्ड नहीं कर पाऊँगा, जो मैं बनना चाहता हूँ मैं कभी वो नहीं बन पाऊँगा। और आजकल टाइम में लोग सोचते हैं कि यार 17-18 साल में एक गोल हासिल कर लेना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सप्लोर ही ना करूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ यार, मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। कोई होता है कि उन्हें बचपन से पता चल जाता है कि वो डिबेट में अच्छे हैं, वो क्रिकेट में अच्छे हैं, वो डांसिंग में अच्छे हैं। अरे भाई हमें नहीं पता था भाई, हमने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं लिया, फिर हमने ऐसी कभी हालात ही नहीं है, हमारी सिचुएशन ही ऐसी कभी नहीं आई कि हमें कुछ ऐसा पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, फिर हमारा कभी मन ही नहीं किया। लेकिन अभी इस एज में मुझे मन कर रहा, या फिर पता नहीं मुझे करने का मन हुआ।
तो मैंने इस चीज़ को शुरू किया। अभी मैं इसमें लेट हूँ या फिर जल्दी हूँ मुझे नहीं पता, मैं बस मुझे एक चीज़ पता चल गया कि मेरा गोल क्या है, वो है कंटेंट क्रिएशन। सो मैं बस वीडियोज़ बनाता रहूँगा, डजेंट मैटर कि मैं कैसे कंटेंट ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस वीडियो बनाने से मतलब है। दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो लाइक करना एंड कमेंट करना एंड शेयर करना, अपने थॉट्स, अपने जो भी फीलिंग्स है उसको बताना इस टॉपिक के बारे में, और जो मेरी अंड बंड बात हुई उसके लिए भी। एंड शायद से मैं कुछ दिनों से शायद से थंबनेल बहुत ज़्यादा अजीब ही बना दे रहा हूँ, पता है, क्योंकि देखो यार मैं बनाऊँ तो मुझे पता है कि मैं एक ही तरीके से बना पाऊँगा, वो भी ख़राब बहुत ज़्यादा। तो मैं इसीलिए एआई को ही बनाने कह देता हूँ भाई, वो बना देता है। तो चलो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड